नाज़रीन आदाब। आज की स्पेशल पेशकश में हमारे साथ जनाब अब्दुल गनी कोहली साहब हैं, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। सामिन, आज बात करेंगे हम जो फ्लड है या इसके साथ जितना भी जगह लैंड स्लाइडिंग हुई है या क्लाउड बर्स्ट हुआ है उस पर बात करेंगे। स्पेशल जो मुद्दा रहेगा या स्पेशल जो इलाका रहेगा, जैसे हमारा कालाबन पुंछ हो गया, उसके बाद रियासी का कुछ इलाका जो है इसकी जद में है। ज़्यादा बातचीत हम कोहली साहब से करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुक्रिया। कोहली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। कोहली साहब, बात करेंगे ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई है या क्लाउड बर्स्ट हुआ है, सबसे पहले बहुत सारे इलाके जो हैं इसके जद में आए, आप क्या कहेंगे? देखिए, पता नहीं अल्लाह ताला का क्या ख्याल, ये सिर्फ हमारे रजौरी पुंछ की बात नहीं है या जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जी इतने सैलाब आए हैं और इतनी तबाही हुई है कि मैंने खुद देखा है कि कुछ एरिया में बाहर के फॉरेन कंट्रीज में गाड़ियाँ ऐसे बह रही थी जैसे तिन के बह रही, जी इस हद तक आया। और जब बाजारों में गाड़ियाँ इस हद तक, तो कितना नुकसान हुआ, फॉरेन कंट्री की बात करते हैं। अब अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, वो भी दैट टू जोरीपुर की बात करें, जी अब देखिए कालाबन में क्या हो रहा है, जी गांव का गांव जो है सिंकिंग हो रही है। जी और वहाँ पे इतने सिंकिंग, कोई परसों हमारे जावेद राणा साहब जो माननीय मंत्री हैं, वो भी तशरीफ लगे हुए थे, उनका गाँव भी वही है। जी तो वो गाँव अचानक घर जो है वो धंस रहे हैं। जी तो हमारे एक एसपी चौहान साहब है, सरोज चौहान साहब, उनका मकान भी धंस गया अमंग अदर्स। जी तो ये पता नहीं अल्लाह का क्या कह रहा है, क्या है, ये क्यों हो रहा है, अल्लाह जाने। कोहली साहब, क्या कहेंगे जो डिफॉरेस्टेशन भी, ये भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि जंगलात जो हैं बड़ी तेज़ी से लोग जो हैं काट रहे हैं, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके की जो मिट्टी है, एक बार ही कहते हैं कि उसमें थोड़ा सा कट हो जाए या कोई फराज कुछ कोई दरख्त जो है कट जाए, तो वो एरिया भी कहीं ना कहीं स्लाइडिंग का कारण बन सकता है। क्या ये भी एक कारण है? देखिए, डिफॉरेस्टेशन जो है ना, टेक्निकली इस बात को एस्टेब्लिश किया हुआ है जी कि जो मैक्सिमम सैलाब आ रहे हैं और जो नुकसान हो रहे हैं, वो मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीज़न। जी और तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी फॉरेस्ट के सैपलिंग लगाने में, पौधे लगाने में थ्रू स्टेट कहिए, यूटी कहिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जी लद्दाख में इस हद तक पैसा लगाया है, इस हद तक पौधे लगाए हुए हैं ताकि कुछ ना कुछ कंपनसेट हो जाए और जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाए। कोई ये सब बात करेंगे अगर इस इलाके की, माहौल की, वहाँ पे भी तो बहुत सारा एरिया जो है कहीं ना कहीं ज़मीन के नीचे चला गया है। अभी तक जो माहौल की रोड है वो कहीं ना कहीं कल ही जो है बहाल हुई है, लोगों के तक जो है रसाई नहीं पहुँच रही है। आपका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील रहेगा, किस किस्म के लोगों को इमदाद की ज़रूरत है? स्कूल वहाँ पे बंद हैं, स्कूल में जो है वो कहीं ना कहीं जो स्कूल है वो भी इस लैंड स्लाइडिंग की जद में आए, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं, स्कूल जब आए हैं तो बच्चे उनका जाना जाना बंद हो गया, जी वो नंबर एक। दूसरे, जो आपने रोड कनेक्टिविटी की बात की, मैं कहता हूँ इतने स्लाइड्स आए हैं, खासकर हिली टर्राइन में, जी कि आप सोच ही नहीं सकते हैं। मैं अगर जम्मू बैठा हूँ, मुझे अपना ईश्वरकोट का पता होगा, मुझे दूसरी जगह का नहीं पता है। जी लेकिन अगर आप उस आदमी से बात करें जिसको ओवरऑल एरिया का पता हो जम्मू कश्मीर का, तो मैं कहता हूँ इंसान दंग रह जाता है, माया मालिक ये क्या हो रहा है। जी देखिए, ये हमारा नेशनल हाईवे है, जी पूरे कंट्री की, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन जो उस काम में लगी है, चाहे वो BR हो, चाहे और वर्क्स डिपार्टमेंट के जो लोग हों, सुबह शाम लगे हैं, लेकिन फिर भी रोड बंद है। जी अगर खुलेंगे 1-2 घंटे के लिए फिर स्लाइड आ जाएगा। तो देखो, अल्लाह का भी है करना। एक तो आपने कहा ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हम मानते हैं इसको, जी दिस आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न। जी लेकिन मालिक के काम है ये, क्या कर सकते हो आप उसमें? आप ये वजह बताएं, या इफ वी बिलीव इन रिलीजन, जी तो वो ये कहा जाता है कि हमारे अमाल कोई ऐसे हैं जी जिसकी वजह से जो है आए दिनों ये चाहे बारिश की शक्ल में हमें परेशानी देखनी पड़े, चाहे बिजली की शक्ल में हमें तकलीफ पड़े, चाहे हमें और कभी कभी तो हद ये है कि जब यहाँ गर्मी होती है उसमें फसल तबाह हो जाते हैं। जी आज बारिश से फसल तबाह हो रहे हैं। जी देखो, ये तो मालिक कोई के सब काम कोल्ड है। ब्रेस्ट की बात करें कि बहुत सारी जगह जो है, जैसे अपने डोडा की बात हाँ है, वहाँ पे कितने लोग की
जाने चलेंगे। फिर कटरा की बात की जाए, वहाँ पे स्लाइडिंग आई, यात्रा जो है काफ़ी देर से जो बंद है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो मतलब ये भी लोगों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले बताया जाता है कि आप इस इलाके में ना जाइए, क्योंकि रेनफॉल होने वाली है या क्लाउड बर्स्ट इस जगह पे हो सकते हैं। लोग फिर भी वहाँ पे जाते हैं। तो लोगों से क्या अपील रहेगी कि जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बोलती है कि आप रुक जाओ, आप अपने घर से बाहर ना जाओ, ये आपके लिए टाइम जो है सूटेबल नहीं है कहाँ पे जाने के लिए, फिर भी हमारे लोग जाते हैं। तो आपकी एक बड़े नेता, बीजेपी के सीनियर नेता होते हुए आप क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या करना चाहिए? देखिए पिछले दिनों में माता वैष्णो लोग यात्रु गए हैं। जी ये थोड़ा बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको नहीं समझाया होगा, जी, फिर भी जाते हैं। और 30-40 लोग जो हैं वहाँ क्या के बात होगी। पूरी जी कंट्री से लोग आए हुए हैं अंदर का ये। जी, और ये जहाँ जहाँ का आदमी होता है ना, उस घर को दुख वहीं पे होता है। तो उस घर को पीछे की तरह माता होता जी है, माता कदा बन जाता है। जी अल्लाह महफूज रखे। तो वहाँ ये आलम है। हमारे जो अब जो ज़मीनें धंस रही हैं, जो स्लाइड आए हैं, इसमें भी काफ़ी लोग मरे गए हैं पूरे जी जम्मू कश्मीर। आपने जी सुना होगा, ज़मीनें बिल्कुल तबाह, मकान बिल्कुल ख़त्म। नालों में इतना पानी आया, और खासकर क्लाउड बर्स्ट की वजह से अचानक रातों रात विदिन सेकंड विदिन मिनट्स आते हैं। लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, सब कुछ उनका नुकसान हो कोई सब जाता है। पहले ये बात नहीं होती थी। क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए, आपने देखा होगा कई साल पहले 2014 में फ्लड आया था, उसके बाद क्लाउड बर्स्ट तो उस टाइम पे नहीं होती। अचानक से ये कैसे होने लग गया है? क्या देखिए हमारे ऐसी यहाँ? बात नहीं है, ये रिपीटिशन हो रही है। कुछ कहते हैं 120 साल के बाद समथिंग ला जाए, मुझे एग्जैक्ट वो अच्छा साल याद नहीं है। जी तब भी ऐसा हुआ था, शराब की वजह से तब भी नुकसान हुआ था। जी हालांकि तब डिफॉरेस्टेशन नहीं हुई थी, जी लेकिन मालिक के काम है। जी उस जमाने में भी ऐसे हालात पैदा हुए थे, क्लाउड बर्स्ट भी हुए थे, स्लाइड भी हुई थी, और इतनी बारिश हुई थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। ये सही बात है। हाँ अलबत्ता आना जाना आजकल हमारी डिपेंडेंसी है रोड पे जाना चलना, ठीक है ना। जी रोड में स्लाइड आए, रोड बंद होगी तो हम बैठ के घर पे। जी उस जमाने में ये नहीं था। जी उस जमाने में हर एक आदमी जो है पैदल चलता था। जी अगर जहाँ स्लाइड आ गई है वो ऊपर से चले जाएंगे जी या नीचे से चले जाएंगे, अपना रास्ता बना लेते थे। आजकल हम डिपेंडेंसी हमारी जो रह गई है कि रोड क्लियर होगी तभी हम जाएंगे। उसके लिए हमें, ये हमारा कसूर नहीं है, जी माहौल ऐसा बन गया है, हालात ऐसे बन गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से अगर जी मैं अब्दुल गनी कोहली जी आज मेरी बचपन की बात को देखेंगे, आज की बात को देखेंगे, जो उस वक्त माहौल था वो आज नहीं है। जी हालांकि अब्दुल गनी कोहली वही है, जी इसका जो जगह पैदाइश भी वही है, जी लेकिन रहना सहना हर आदमी का जमीन आसमान का जो है वो फर्क आ गया है उनके रहने सहने में। तो जैसा अब रहने सहने का माहौल हो, उसी के मुताबिक हमने आगे चलना होता है जी। ना। ठीक है? वली साहब, वक्त की बड़ी किल्लत है। आखिर में सवाल रहेगा ट्राइब्स का, गुज्जर और बकरवाल जो इन दिनों जो पहाड़ों पे हैं, पहाड़ियों की चोटों पे हैं, कहीं ना कहीं वो लाइटिंग की वजह से या कुदरती कहर की वजह से उनका माल मवेशी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और एक ऐसी बरादरी है जहाँ पे वो ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होना बड़ा मुश्किल है, नेट की सहूलियत वहाँ पे नहीं होती, उनके वीडियोस हमारे पास नहीं पहुँच सकते, उनकी कहीं ना कहीं वो जब फंस जाते हैं ऐसे हालात में, बारिशों की वजह से उनके पास टेंट की सहूलियत नहीं होती, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए एक एक अजीब सी बात है जी, जो लाइटनिंग का मामला आपने कहा ना, जी ये सिर्फ और सिर्फ जी जो हमारे बकरवाल पहाड़ों पे जाते हैं उनके होता है जी जिंदा में। जी और उसकी वजह से उनके भेड़ बकरी का नुकसान होता है, उनकी अपनी फैमिलीज में से काफ़ी लोग मर जाते जी हैं। कभी ये है बिजली, ये दरख्त पर आके पड़ती है, पड़ती है। वो दरख्त के नीचे रह रहे हैं टेंट्स में। जी तो उनका जो रहने का सिस्टम भी ऐसा है कि वहाँ थोड़ी सी चंगारी भी जो है वो ख़त्म कर देती उनके है, लिए जानलेवा साबित जानलेवा साबित होती है। जी तो मालिक के काम है यार, कुछ अल्लाह ताला ही हम पर फजल करे, दुआ ही काम सब लोगों को मिलकर करनी चाहिए। जी और जब ऐसे जुल्म और हालात पैदा होते हैं जी तो हमें गिरबान में मुंह डाल के देखना चाहिए कि हमारा वर्क एंड कंडक्ट क्या है, जी जो बहुत अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो बताया है, जी क्या उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। जी अगर नहीं चल रहे हैं जी तो हमें देखना चाहिए कि वो रास्ता जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक हमारी अपना दिल की धड़कन उस तरफ नहीं होगी, जी तो हमें इन बातों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कोली साहब, अपना कीमती टाइम देने के लिए।
अपने आपने याद किया, इसके लिए मैं मशहूर हूँ। सामीन, ये थे हमारे साथ अब्दुल गनी कोली साहब, जिन्होंने हमारे साथ आज तफसीली बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हमारे जम्मू कश्मीर की अगर स्पेशली बात की जाए, फ्लड्स आ रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है, तो ये सारा नतीजा इन्होंने बताया कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे अमाल की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया।